रॉबर्टा, क्या मजाक है ये? रॉबर्टा, रॉबर्टा, हे भगवान, गॉड, नहीं, नहीं। ग्रेग, यहाँ कोई रेस नहीं हो रही ऊपर। इस तरह से अपनी साइकिल चलाओगे तो किसी न किसी को टक्कर जरूर मारोगे। मजाक सोचता है। अब आएगा मजा। जानते हो मूर्खों, अगर वो उस लाल निशान को पार कर लेते तो क्या हो जाता? फालतू मजाक बंद करो। भगवान के लिए ब्रायन, उस दरवाजे को खुला रहने दो। हम सबका यहाँ दम घुट रहा है। कानून के हिसाब से चलना होगा, वरना कल इस दरवाजे पे ताले होंगे। किसी दुर्घटना के होने पर $500 का जुर्माना। ब्रायन, सिर्फ यही एक दरवाजा है, तुम इसे ही बंद कर दोगे तो हम तो पागल हो जाएंगे। तुम्हारे दिमाग पे कोई असर नहीं होगा। ऐसा तुम्हें लगता है? तुम वहां पर खड़े उन दोनों बंदरों को देख रहे हो, वो दोनों तो परमानेंट खिसके हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा हाल भी उन जैसा हो या मेरे चेहरे पर किसी तरह के झुलसने के निशान बने हो। पापा की तरह। इस जगह को बंद नहीं रखा तो हमें शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर बंद रहा तो हम अंदर ही मर जाएंगे। यही तो बात है जॉन, वो चाहते हैं कि हमारी फैक्ट्री बंद हो जाए। वो सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहे हैं। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसे हमारे लिए बनाने में पापा ने सारी जिंदगी बिता दी और कुछ लोग बेवकूफियां करें। ब्रायन, माना डैडी ने इस फैक्ट्री को हमेशा खुला रखने की कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता कि वो यही सब चाहते थे। तुम्हें क्या पता जॉन, पापा क्या चाहते थे? तुम तो उस वक्त यहाँ थे भी नहीं। आ गया टॉमी, मुझे चलना होगा। खैर जाओ 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 जाओ, तुम बस यही कर सकते हो ना जॉन। ए जॉनी, क्या हाल है? कैसे हो तुम? बढ़िया, सब ठीक है। और लड़के कहाँ हैं? वो हमें झील पे मिलेंगी। क्या तुम टॉमी से प्यार करते हो? हाँ बिल्कुल, मैं टॉमी को तब से चाहती हूँ जब मैंने उसे पहली बार फ्रेशर्स पार्टी में देखा था। मैं टेरेसा को तब से चाहता हूँ जब मैंने उसे पहली बार फ्रेशर्स पार्टी में उस टाइट स्वेटर में देखा था। तुम्हें क्या लगता है कि वो कब तुम्हें शादी की प्रपोज करेगा? जिस हिसाब से वो बात बढ़ा रहा है, अगर वो कोई बात करता है तो वो होता है सिर्फ सेक्स और पैसे पे बात करता है। पैसा, आजकल दोस्त सिर्फ पैसा बोलता है, पैसा। तो क्या पैसा मायने नहीं रखता? ओह बिल्कुल नहीं, मैं एक छोटे से घर में भी टॉमी के साथ खुश रह लूंगी और उसे तो बस एक ही बात करनी होती है और वो है कैनी द क्लोजर। कैनी द क्लोजर वो कमाल का इंसान है। इस पूरे दक्षिण पश्चिमी इलाके का नंबर 1 एस्टेट एजेंट है वो। और मैं तब तक से शादी की बात नहीं करूंगा जब तक कि मैं कैनी द क्लोजर की तरह हो ना जाऊं। छोड़ो भी, टेरेसा को पैसे से कोई मतलब नहीं यार। अगर यही बात है तो उसने अब तक
तुमने उसके साथ कभी रात बिताई? नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं? हाँ, हम कई बार एक दूसरे के करीब आए, पर मुझे लगता है कि शादी से पहले सेक्स में कोई मजा नहीं, कम से कम तो यही सोचता हूँ। इसमें बुराई ही क्या है? शादी से पहले एक दूसरे के करीब आने में क्या बुरा है? हाय। तुम्हारा भाई कैसा है? वो धीरे धीरे जहरीले धुएं से मर रहा है। तुम उसके साथ काम करते रहे तो वो तुम्हें भी ले डूबेगा। क्या इसी के लिए तुम वापस आए थे? नहीं, वो बात नहीं है। मैंने कभी तुम्हें शुक्रिया नहीं कहा। किस लिए? ग्रेग के साथ तुम्हारी मंगनी तोड़ने के लिए? नहीं, मुझे गलती करने से रोकने के लिए। मुझे तुम्हें रोकना ही ठीक लगा। अरे तुम दोनों आ जाओ यार। टॉमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्रिस्टिन, इधर आ जाओ। जॉन, जॉन, क्या हुआ? आराम से यार, आराम से। कुछ नहीं होगा। आराम से। ठीक है। क्या कर रहे हो तुम? आराम से। अरे ये तो लेडी जी है। कौन? ये लिजा का है। हाँ लिसा है। ठीक है, मैं नहीं पूछूंगी कि तुम दोनों उसे कैसे जानते हो। क्या मिला तुम्हें आंखों पर? ये तो लीजा का सांप है ना? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम्हें लगता है तुम्हारी जासूसी करने आया हूं मैं? और क्या करने आए हो यहाँ पर? मैं यहाँ एक लड़की लीजा को ढूंढने के लिए आया हूँ, जो कल रात से अपने घर से गायब है। हाँ, उसे जानवर से बहुत प्यार है। तुम तो अक्सर उसके साथ रहते थे। सभी उसके साथ रहना पसंद करते थे। ग्रेग, जल्दी आओ, हमें आपको जो मिला है। क्या मैं इसे ले सकता? हाँ हाँ, जरूर। कितने डरपोक हो। तुम इसे को कैसे जानते हो? ईसा को सब जानते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुमने पहले ऐसा कुछ देखा है? कभी नहीं। मैंने भी कभी नहीं। क्या लगता है तुम्हें कैसे हुआ होगा? मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा है। मेरा दिमाग भी बंद है। तुम्हें क्या मिला ग्रेग? शायद लीजा की लाश है, काफी खराब हालत में है। Oh no. क्या तुम उसके साथ घूमते थे? हर कोई उसके साथ रहना पसंद करता था। मुझे लगता है ग्रेव जिसने भी इसके साथ ये किया उसको कोई गहरा मकसद था, वरना क्यों कोई किसी को इतनी बेदर्दी से मारेगा? मेरा अंदाजा बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन किस चीज से? शायद किसी तरह का एसिड, सल्फ्यूरिक या फिर हाइड्रोक्लोरिक। बैटरी? पता नहीं। मैं इस बारे में तब तक कुछ नहीं कह सकता जब तक मैं इसे लैब में जांच ना लूं। सच कहूं तो मुझे एक मर्डर से ज्यादा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट लगता है। नहीं, ये कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। पता है, कल रात मैंने और मेरी पत्नी ने लीसा को अपने सांप और उस रोबर्टा कीलर के साथ देखा, बाहर जाते हुए। तब से किसी ने उसे भी नहीं देखा। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आधी रात को बाहर जाने से कोई इतनी बुरी तरह जल नहीं जाता। तुम्हें कुछ मिला ग्रेग? जॉन कूपर, वो वहां उस झरने के पास उसे यहां लाओ। उसके पास लीजा का सांप था।
वो जब से अपने भाई के साथ वापस आया है अपनी फैक्ट्री परफेक्टो में काम कर रहा है। हाँ 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 हाँ, वो एसिड का काम करता है। क्या इसमें इसका हाथ हो सकता है ग्रेग? नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर ये लीसा है तो फिर रॉबर्टा कहाँ है? हो सकता है ये काम उसी का हो। वैसे ये पता लगाने में कोई बुराई नहीं कि जॉन कूपर कल रात कहाँ। यस सर, मैं उससे किलर ग्रेग पूछ। अच्छे, बहुत अच्छे ग्रेग। क्या अच्छा है? हमें उस कमीने को सबक सिखाने का मौका मिल ही गया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम उससे बदला नहीं लोगे? ये तो नहीं कहा मैंने। मुझे पता था कभी अच्छाई तो कभी बुराई। अब तो वो गया, अब उसे हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा। तो कब चलना है उसके पास? ये सब मुझ पर छोड़ दो लोग। क्या बात कर रहे हो? तुम अकेले जाओगे वहां? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद करने का एक मौका तो दो। ठीक है, पर मैं तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। करनी है। ओके तो है 2 बेडरूम और 2 बाथरूम का घर, जिसे मुझे बिकवाना ही है। इस काम के लिए मुझे 6% कमीशन मिल रहा है। ये मेरी पहली डील। ओहो, क्या हुआ? घर दिखाने के लिए मैंने कुछ तस्वीरें खींची थी, मेरा कैमरा वहीं रेड स्टोन स्टेट्स पर ही रह गया। कोई बात नहीं यार, पहले मुझे घर छोड़ दो फिर ले आना। मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे ऑफिस जाना है। तो बाद में ले आना। वैसे मैं और टेरेसा आज रात फिल्म देखने जा रहे हैं। अगर मैं 5 बजे तक नहीं निकला तो हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। कोई बात नहीं यार, मैं ले आऊंगा कैमरा। आखिर क्या करूं? हाँ चलो ठीक है। टॉमी, तुम कल उस मकान की डील फाइनल कर दोगे ना? हाँ, मुझे उम्मीद है। उम्मीद की बात हारे हुए लोग करते हैं। तुम्हें पता है कि मैं आज रात तक रेड स्टोन स्टेट्स की डील पूरी कर लूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी डील किसी उम्मीद पर कायम है? बदतमीज बच्चे, तुमने मेरी गाड़ी खराब कर दी, मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा। समझ गए ना तुम, शैतान की औलाद। कोई बात नहीं, मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ। हाँ, तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, क्या तुम डील पक्की कर लोगे? बिल्कुल। तुम डील पक्की कर लोगे? हाँ हाँ, तुम डील पक्की कर लोगे ना? हाँ भाई हाँ। ये जोश कमाल का है, चिंग चांग बेबी। हा हा। ये सब क्या हो रहा है? कोई घूमने गया था, उसका खून हो गया। हत्या? हाँ, लुइस ने हमें खुद बताया। कहाँ? यहाँ? नहीं, यहाँ नहीं। कल रात को लीजा जॉनसन की लाश उसे झरने के पास पड़ी मिली। देखो, तुम बेवकूफी कर रहे हो। वो लापरवाह हो सकता है, लेकिन इस कदर नहीं। ब्रायन, बैठ जाओ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूं। तुम कल रात 10 से 12 बजे के बीच कहाँ थे? क्या खून मैंने किया? खून? किसने कहा कि खून हुआ है? तुम कैसे जानते हो इसके बारे में? लेनी और बून ने मुझे बताया। और उन्हें किसने बताया? उन्होंने कहा कि तुमने उन्हें बताया है। हो सकता है मैंने बताया। लुइस, जॉन को बोलने दोगे? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन याद रखना मैं तुम पे नजर रखूंगा। तो जाने भी दो ग्रेग। क्या तुम मुझे बताओगे कल रात तुम कहां थे? मैं एक रेस्टोरेंट के घर था। क्या वो इस बात की पुष्टि करेगी? बेशक वो पुष्टि करेगी। लो, तुम खुद ही पूछ लो, कहो तो नंबर मिला दूं। मुझे पता है उसका नंबर। मेरे प्यारे बच्चे, समय हो गया। डॉक्टर रुडोल्फ, हाँ, स्पेशल एजेंट पार्कर आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। बड़ी देर कर दी।
गैरिबॉल्डी, आज तो आपका हेड आ रही। तुम मुझे फ्रांचेस्का बुला सकते हो। सो आज तुम मेरे लिए क्या लाए हो? काश कुछ ऐसा हो जो मेरे दिल को खुश कर दे। तो चलें। सिर्फ कल्पना करो श्रीमती, मेरा मतलब फ्रांसिस्का, कितना प्यारा नाम है। शुक्रिया, मेरे मरहूम पति मुझे प्राण दिलाए करते थे। तुम सचमुच एक फ्रैन ही तो। सोचो एक ठंडी बर्फीली रात हो, तुम और तुम्हारा प्रेमी इस चिमनी की आग की तपिश में आंखों में आंखें डाले बैठा हो। वाह क्या मजा है। मुझे जब अभी चाहिए, तुम ही पास रहोगे। पर मुझे आगे देखना है। मैं तुम्हें देखता रहूं। चलो मैं तुम्हें दिखाऊं कि पीछे क्या है। और अब पीछे ख्वाबों का ये हसीन कमरा। वाओ। और अब मैं तुम्हें रेड स्टोन स्टेट में अपना पसंदीदा कमरा दिखाता हूँ। चलें। तैरती फूल की पंखुड़ियाँ चलाऊं? हाँ बिल्कुल। ये किस मुसीबत में डाल दिया है तुमने हमें? कितना भयानक, क्या नुकसान हुआ। उनको जानते हो क्या? नहीं, आदमी की बात नहीं, स्पेसिमेन। आदमी तो हमेशा मिल सकते हैं, स्पेसिमेन अमूल्य है। सच सच बताओ, तुम्हारा काम क्या है डॉक्टर? सांप विशेषज्ञ हूँ। तो आप सांपों का अध्ययन करते हैं? क्या वो कोई सांप था जिसे कार्गो में ले जाया जा रहा था? नहीं, वो आम सांपों की तरह नहीं था। वो बहुत ही अलग तरह का सांप था। बनावट ऐसी, एक ऐसा विशालकाय सांप जिसमें कुछ खास विशेषताएं हैं। एक ऐसा सांप जो दुनिया भर के सांपों की जातियों के साथ मिलकर बना है। एकदम अलग, अनोखा सांप है वो। तुम इन बड़ी बड़ी बातों के पीछे कौन सा राज छुपा रहे हो डॉक्टर? तुम जो हमने बताया वो हमारे सवाल का जवाब नहीं है। हम जानते हैं कि फ्लाइट ने दक्षिण पूर्वी एशिया से उड़ान भरी और उस सामान को गुआम से बाहर भेजने की जिम्मेदारी उस राज्य के अधिकारियों ने ली थी, मगर मैनिफेस्टो में कहीं इस बात का जिक्र नहीं था कि उस कार्गो में क्या है। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं डॉक्टर, सीधे सीधे शब्दों में बताओ कि उसमें क्या था। बताओ मुझे जल्दी। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो उसमें एक बहुत बड़ा सांप था। भगवान, ये कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा। मैं इसे नहीं संभाल सकती। हाँ तुम कर सकती हो, मुझे यकीन है तुम कर सकती हो बेबी। चलो मैं 30% कीमत और गिरा देता हूँ और पहले 2 साल में तुम्हें सिर्फ 8.9% ब्याज देना होगा। तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा बता रहे हो। क्या तुम मेरे लिए इसे थोड़ा कम नहीं कर सकते हो? बताओ। ठीक है,
20% और कम, और अब सिर्फ तुम्हें 8.5% ही ब्याज देना होगा। देखो, इससे कम मैं नहीं कर सकता। इससे बढ़िया डील तुम्हें कोई और दे ही नहीं सकता। ये आवाज तो गैरेज से आई। ये बच्चे क्यों मेरी गाड़ी के पीछे पड़े हैं? मैं अभी आया। ठीक है, 15% और कम, और तुम्हें सिर्फ 7.5% ब्याज ही देना होगा। इतना बेहतर घर तुम्हें इतने कम दानों में नहीं मिलेगा। सोच लो, मेरे आने तक यहीं रुकना। चूजिंग बेबी। कमीने, बाहर आओ। बेली, आज तुम नहीं बच सकोगे। तुम्हारी तो मैं जान ले लूंगा। स्टेट में अकेले हूँ। मुझे नहीं पता कोई गाड़ी भेज रही, कोई ट्रक। मुझे इतना पता नहीं मालूम। बेवकूफ, मेरी बात सुनो। जल्दी से यहाँ मेरे लिए गाड़ी या ट्रक भेजो। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। क्या कहा?
सुनो, कोई है घर पे? खैनी? 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 सुनो, इस बड़े सांप को वहां क्यों भेजा जा रहा था? उसे सांप कहना एक गलती होगी। इसके पेट में बनने वाले जहर के तरीके के अध्ययन से हम अपनी सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बना सकते हैं। क्या ये जहर उगलता है? हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। वो अपने पेट में बनने वाले जहर को गले की थैलियों में भर लेता है और जब वो अपनी गले की मांसपेशियों को सिकोड़ता है तो वो तेज गति से उस जहर को अपने शिकार की तरफ फेंकता है, ठीक उसी तरह जिस तरह कोबरा अपने शिकार को फंसाने के लिए जहर फेंकता है। देखो, इस प्लेन का पिछला हिस्सा कितने बुरे तरीके से टूट गया था। उसमें तो पूरी एक बेल भी दिख सकती थी। हाँ, उसकी ताकत काबिले तारीफ है, पर तुम्हारे आदमियों ने मार डाला। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पालतू जानवर के पास सब भी कुछ नहीं बाकी है। क्या? जहाज के मलबे में ना तो किसी इंसान के और ना किसी और के अवशेष मिले हैं। अगर तुम्हारे आदमी तब जिंदा थे तब तक वो उन्हें खा चुका होगा। तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे उस सांप ने कर्मचारियों को निगल दिया और प्लेन क्रैश होने पर भी बच निकला? हाँ, ये हो सकता है, पर अगर वो अभी जिंदा है तो हमारे पास एक मौका है, तो उसे कर लें। उसे मार दें। एजेंट पार्कर, यह स्पेसिमेन एक सोने की अंडे देने वाली मुर्गी की तरह है। इसका डीएनए ही अरबों का है। तुम जाकर अपना डीएनए निकालो। हम पहले ही अपने जहाज के कर्मचारियों को खो चुके हैं। अब हम किसी और की जान को दांव पर नहीं लगा सकते। जान, तुम्हें नहीं लगता वो सांप किसी और चीज से ज्यादा कीमती है? मैं इस बात को यही खत्म कर देना चाहता हूं। इससे पहले कि किसी और को सांप के बारे में पता चले, खत्म कर दो उसे। ऐसा ही होगा। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुम क्या करने जा रहे हो। तुम मेरे आदमियों को नहीं जानते। यह कोई बगीचे में घूमने वाला सांप नहीं है। तुम जिस सांप को पकड़ने की बात कर रहे हो वो 129 फुट ऊंचा है, जल, पृथ्वी और आग के अनुकूल है, 50 मील प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ने की क्षमता रखता है, जिसकी त्वचा पर तोप के गोलों का भी कोई असर नहीं होता और जो रात के अंधेरे में भी दूर तक देख सकता है। वो तुम्हारे आदमियों के पलक झपकने से पहले ही खा जाएगा। मैं नहीं जानता वो क्या था। वो एक पूंछ और धारियों वाला बड़ा सा जानवर हो सकता है। धारियां? खाल नहीं जानता, मैं उसे ठीक से नहीं देख पाया। वो मेरे पलक झपकते ही गायब हो गया। और वो हड्डियां? हड्डियां? हड्डियां जो हमें गैराज में मिली हैं। तुमने उस कैनी को भी एसिड में नहला दिया? मैं किसी हड्डियों के बारे में नहीं जानता। हाँ, तुमने मारा और गला कितनी सफाई से काटा। शांत हो जाओ लुइस। क्या शांत हो जाऊं? ग्रेग ने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। जॉन के हाथ में वो चाकू था जिससे उस औरत का गला कटा था। पर उस चाकू पर तो खून का एक निशान भी नहीं। हो सकता है उसने उसे साफ कर दिया हो। ये किसी बड़े ब्लेड या छुरे से भी हो सकता है, जिससे एक ही बार में सर धड़ से अलग हो गया। अगर ये काम कोबर ने किया होता तो खुद भी खून से लथपथ होता। अब मुझसे ये मत कहना कि मैं इसकी लंबे सांप वाली कहानी भी यकीन कर लूं। बिल्कुल नहीं। अभी तक रॉबर्टा को हम ढूंढ नहीं पाए हैं। वो अभी तक शक के दायरे में है। पहले दो की बात में दम है। मेरा मतलब है कि सिर्फ एसिड ही वो चीज है जो किसी की हड्डियों तक को गला सकता है। और इस शहर में सिर्फ एक ही एसिड की फैक्ट्री है। कूपर,
जी। मुझे नहीं लगता कि तुमने इस वीकेंड शहर से बाहर जाने का कोई प्लान बनाया हो। मैं तो ऐसा कब से करना चाह रहा था। हम ये काम इनसे अच्छा कर सकते हैं। क्या पता ये चीज देखने में आसान लगता हो। ठीक कह रहे हो तुम। नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तुम्हारी दुकान के अलावा और कोई भी एसिड की फैक्ट्री नहीं है शहर में, इसलिए तुम्हारी फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। फैक्ट्री कैसे बंद हो सकती है? मैं समझ सकता हूँ ब्रायन, पर मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मेरा भाई खून नहीं कर सकता। ये सब क्या हो रहा है? हम तुम्हारी फैक्ट्री पे ताले लगा रहे ऊपर। ग्रेग, ये मामला काफी आगे बढ़ चुका है जॉन। कम ऑन ग्रिफ। मैं तुम्हारे लिए बस एक काम कर सकता हूँ, ज्यादा तो नहीं, पर शायद तुम्हें ये एसिड टैंक्स खाली ना करने पड़े। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। ब्रायन, मैं मुबारक हो जॉन, तुमने तो वो कर दिखाया जिसकी करने की किसी और की हिम्मत हो ही नहीं सकती। तुमने हमेशा के लिए फैक्ट्री पे ताले लगवा दिए। मेरी कोई गलती नहीं है। इसमें गलती किसकी है जॉन? मेरी। ठीक है, तो मैं जा रहा हूं। तुम क्या जाओगे? मैं तुम्हें निकालता हूं। ओह, बहुत बढ़िया। कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने में। हाथ मत बढ़ाओ जॉन। बात मैंने नहीं, तुमने बढ़ाई है। तुमने मेरी नौकरी छीन ली, मेरी साइकिल तोड़ दी, मेरा प्यार छीनने की कोशिश भी की। तुम्हारी जिंदगी? मैं तबाह कर रहा हूं तुम्हारी जिंदगी? मेरी शादी होने वाली थी, मेरा भी एक घर परिवार होता। मेरे सारे सपने तुमने वापस आकर खत्म कर दिए। वो तुम्हें दोस्त मानती है, कभी तुम्हें प्यार नहीं किया। तो ये बात है, वो मुझसे प्यार करती थी, पर तुमने उस पर डोरे डालने शुरू कर दिए। मुझसे लड़ोगे अफसर? अपना बैज और गन एक तरफ रखो और मुझसे जीत के दिखाओ। ये कोई स्कूल का मैदान नहीं है, समझे? हाँ, मैं जानता हूं। अब तुम नहीं बचोगे। मैंने क्रिस्टीन को तुमसे नहीं चुराया। नहीं, तुमने उस पर डोरे डाले। लड़के की तरह लड़ते हो, डरपोक, कायर। तुम हार गए। तुम हार गए। क्या तुम ठीक हो ग्रे? हाँ ठीक है। चलो बच्चों, तुम लोग खेलो, यहाँ सब ठीक है। जाओ। तुम धरती पर बोझ हो, पता तुम्हें? सब भूल जाओ यार, ये टूट चुकी है। नई साइकिल दे दूंगा तुम्हें, तुम लोगे ना मुझसे? तुम ऐसी साइकिल मुझे कभी नहीं दिला सकती। क्यों नहीं? ये सिर्फ एक साइकिल ही तो है। कितने की होगी ये? 2400 की। बात वो नहीं है। इस साइकिल ने हमेशा मेरा साथ निभाया है। ये मेरे लिए कीमती है। आई एम सॉरी यार, बड़ा नहीं था। ओके। एक स्पॉन्सर ने मुझे उनकी यहाँ की सबसे बढ़िया साइकिल गिफ्ट दी थी। उस साइकिल में तेज ब्रेक्स और पत्थरों पर चढ़ने से लेकर तेज रफ्तार तक की सभी खूबियां थी, पर मैंने उसे टॉमी को दे दिया। तुमने उसे टॉमी को दे दिया? हाँ, मैंने उस साइकिल को टॉमी को दे दिया क्योंकि मेरे लिए सिर्फ यही साइकिल मायने रखती है। जब मैं इस पर सवार होता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ भी पा सकता हूँ। तुम जानते हो मेरे ड्रॉर में सबसे नीचे क्या पड़ा है? एप्लीकेशन टू क्वांटिको। सच? 4.5 साल पहले भरा था, पर आज तक नहीं भेजा। पर क्यों? कुछ अफसरों को लगता है कि मैं इसके काबिल नहीं हूं। क्या बेवकूफी। ये तो बेवकूफी है कि तुम वहां अपना फॉर्म भेजो ही नहीं। या शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं इस पर आप अपने रेडियो का जवाब क्यों नहीं दे रहे? कुछ लोगों ने उधर रास्ते में एक लाश पड़ी हुई देखी है। शरीफ एक तो वहां पहुंच भी चुके हैं। चलो चलो चलो, हमें जल्दी पहुंचना, चलो।
गराज में मिली हड्डियों से कुछ पता चला? नहीं, मैंने उन्हें हैक के डेंटल रिकॉर्ड्स के साथ जांचने के लिए भेजा है। हो सकता है कि ये उसके किसी मरीज से मिल जाए। पता नहीं कौन कर सकता है ये। पता नहीं, पर ये बहुत ही भयानक है। ये उसी तरह की एसिड डेथ है जैसे हमने पहले देखी। एसिड एसिड क्या, मैं इसे फिर से दोहराऊं, फिर से कहूं, जॉन कूपर के यहाँ का एसिड। उसका क्या मकसद हो सकता है? अब तक रॉबर्ट कीलर का भी कुछ पता नहीं चला। इसे बचाने के लिए किसी डेंटल रिकॉर्ड्स की जरूरत नहीं। हाँ, इस तरह की कीमती घड़ी शहर में सिर्फ एक ही के पास है, कैनी समर्स। ये घड़ी नकली है। जैसे कि कैनी। क्रैक, जरा फोन सुनना। फ्लॉयड की तरफ से बोल रहा हूं। शुक्रिया। तुम उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? उस कमीने ने तुम्हारी बेवकूफ गर्लफ्रेंड को तुमसे छीना है। उसके बारे में कुछ भी बकवास मत करना। सुना तुमने? ठीक है, मुझे माफ कर दो। क्या कर रहे हो? छोड़ो ये सब। हैंक का फोन था। गैराज में जो हड्डियां मिली हैं वो रॉबर्टा कीलर की थी। ओके लुइस, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। जाओ और जॉन कूपर को ले आओ। ऑफिस में मिलते हैं। ओके? देखा शरीफ, मैं कितनी दूर की सोचता हूँ। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? चलता हूं फ्लॉयड। शुक्रिया। कोशिश करेंगे क्रिस्टल झील पर ही खेले। अगर वहां भी बहुत भीड़ हुई तो शायद हमारे सपने अधूरे ही रह जाए। जॉन कहाँ है? टाइम हो गया है। क्या है बना लिया ये? कुछ नहीं, वो ग्रेग और मुझ में थोड़ी हाथापाई हो गई। ये ग्रेनी क्यों? नहीं, ऐसा नहीं, बस हमने वो थोड़ा सा। क्या चल रहा है लियो? मैं तुमसे अपने बारे में कुछ देर बात करना चाहूंगा परेसा, पर अभी मुझे किसी और काम को अंजाम देना है और ये किसी के लिए बहुत बुरा हो सकता है। जॉन कूपर, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अपने हाथ आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारी असलियत सारे शहर को बताना चाहता हूं। अपने हाथ आगे बढ़ाओ। ये क्या मजाक है? नहीं नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। हमें रॉबर्टा किलर की लाश भी मिल चुकी है। मिस्टर मर्डर, तुमने इस सबको एसिड में डुबोकर मारा है। लुइस, ये तुम क्या कर रहे हो? शक के तौर पर इसे गिरफ्तार किया जा रहा है। गन? क्या कहा? मुझे दो गन। अब अपनी कार का पिछला दरवाजा खोलो और सस्पेक्ट को पीछे बिठाओ और ले जाओ। फिर हथकड़ियों का क्या होगा? सब ठीक हो? तुम ठीक हो ना? कमीने हो तुम। क्यों किया तुमने उसके साथ ये सब? हम शांति से बात कर सकते हैं? कहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? स्टिंग, शायद तुम उससे नफरत करते हो और मुझसे भी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके जॉन को गिरफ्तार करो। क्रिस्टिन, मैं तो बस। तुम छोड़ने का फैसला मेरा था, उसका गुस्सा उस पर मत उतारो। अच्छा ठीक है। क्या चाहते हो तुम? चली जाओ, मैं यहाँ से अपना घर छोड़ दूं? क्या लिया तुमने? नहीं, तुम दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे ना, तो बैठकर इस मसले का हल क्यों नहीं निकालते? हम कर चुके हैं। क्योंकि मैं नहीं। क्या? मुझे नहीं लगता ये जॉन ने किया है। हम इसे साबित करके रहूंगा। तो तुम लोग ये कहना चाहते हो कि क्या बताया तुम लोगों ने? किस डिपार्टमेंट? एनएसए। ओके, तो तुम्हें मिला था ये? एक सक्रिय। हाँ, एक सक्रिय। वो तो शहंशाह के जैसे हैं। आप उस शहंशाह को धर्मेंद्र की तरह मत समझिए। और तुम्हारे पास ये आदमी 1974 से कैद में था। हाँ? एक लोहे के डिब्बे में। एक लोहे के डिब्बे में? वो सेना की साइकेट्रिक यूनिट का एक हिस्सा था और किसी तरह वहां से भाग निकला और इसी ने सब मर्डर किए हैं। यही हम बताना चाह रहे थे। कुछ और पूछना चाहेंगे? हाँ, सिर्फ एक। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस बकवास पर यकीन कर लूंगा? मैं इसका जवाब इस तरीके से देना चाहूंगा शेरिफ, कि अगर तुम इस बकवास पर भरोसा करोगे तो बहुत फायदे में रहोगे।
ये हथकड़ियां बहुत टाइट हैं। हाँ, तुम्हें अब इसकी आदत डालनी होगी। ठीक है जी, शुक्रिया। तुम्हें पता है ना कि हमें कभी अच्छा पुलिस वाला बनना पड़ता है तो कभी कभी बुरा। तुम एक बात कहूं, तुम बुरे पुलिस वाले क्यों नहीं बन जाते? अच्छा, तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे? यकीन मानो, हमारे हाथ एक वैशी हत्यारा लगा है। नो, मेरे पापा का घड़ा तो भर चुका है। लुइस, तुम्हें याद है कि वेड अपने बीच वाले ड्रॉर में गन रखता है? कहीं वो तुमने तो सोचा भी नहीं होगा यहां ये गन होगी, है ना? नहीं, बिल्कुल सही। होशियारी मत करना वरना इसे सबूत के तौर पर रख लिया जाएगा। ठीक है, लो ये रखो। पर ये मेरी गन नहीं है, मैंने तो इसे छुआ तक नहीं। बहुत सही कह रहा लुइस। सबूत हमेशा सब कुछ सबूत के आधार पर ही होता है। तुम जैसे हत्यारे सिर्फ अपने अधिकारों के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो तुम्हारा शिकार बनते हैं? उनकी चीखों का तुम पर कोई असर होता है? अपने वकील को बुलाना है। बस यही एक पत्ता है इनके हाथ में। कुछ तेज दिमाग वाले वकील आते हैं, पैसा खाते हैं, इन्हें बचा लेते हैं, लेकिन इस बार नहीं, बिल्कुल नहीं। जानना चाहते हो क्यों? जानना चाहते हो क्यों? मैं बताता हूं, क्योंकि मैं बनाता हूं यहां का, क्योंकि यहां का कानून मुझसे है, मुझसे। अकेला छोड़ दो उसे लुइस। शेरिफ, तुमने सुना जो मैंने कहा? मैं हूं यहां का कानून। तकलीफ के लिए माफी जॉन। इसका मतलब कि अब मैं शहर से बाहर जा सकता हूं। मेरे कुछ प्लान्स थे। हाँ, तुम चाहे जहां जा सकते हो। खूब मजे करना। क्रिस्टिन को मेरी तरफ से हाय कहना। हाँ, जरूर कहूंगा। ये कौन सी जगह है? ये एक इमरजेंसी वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, पूरी तरह से आधुनिक। सेना के इंजीनियर्स ने इसे जमीन के नीचे इसलिए बनाया है ताकि परमाणु हमले के दौरान उनका बचाव हो सके। ये आपके सांप की पहुंच से भी दूर है। ये होगी हमले की जगह। हम लोग यहां पर होंगे। अब तक लाशें यहां और यहां पर पाई गई। मुझे लगता है यहां हमारा टारगेट है। तुम्हारे पास आदमी कम है। इससे आपका कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी। मेरे आदमी अपना काम बखूबी करेंगे डॉक्टर। उसके बाद आप बेशक उस सांप की लाश पर काम कीजिए, क्योंकि आज ही उस सांप का आखिरी दिन है। तुम नहीं जानते कि तुम कितना गलत कर रहे हो उस सांप को मारकर। सोचो, हथियार को जांचने परखने की शक्ति के साथ साथ नए तरीके के जहर से तुम्हारे दुश्मनों को करने की ताकत रखता है वो। सोच रहे हो मिस्टर पार्कर? मैं इतना भी स्वार्थी नहीं हूं जितना आप मुझे समझते हैं डॉक्टर। मुझे सिर्फ लोगों की जिंदगी से मतलब है। भले ही मैं उस जहाज के लोगों को नहीं जानता था, पर वो मेरे डिपार्टमेंट का एक हिस्सा थे। मैंने आपके कार्गो को लाने के लिए जो जिम्मेदारी उठाई थी, उसका मकसद उनकी जान लेना नहीं था। मैं नहीं चाहता कि अब कोई और जान जाए। हाँ, मैं समझता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस सांप को पकड़ लेंगे। ये ग्रह हर 3 घंटे में सिर्फ एक बार गुजरता है। इसका अगला चक्कर अब से 72 मिनट बाद होगा। तभी हम अपनी पोजीशन तय करेंगे। एक बार हमें अपने टारगेट की लोकेशन का पता चल जाए, फिर हम उसे खत्म कर देंगे, शाम होने से पहले ही। माफ कीजिए, ये लाइन क्या है? ये लाल लाइन? रडार की आवाज है ये। स्थानीय कानून सेवा ने हमारे घेरे में आने वाले सभी बड़े स्थानों पर रोड ब्लॉक कर दी है। डोडसन यहां से नजर रखेगा।
मैं यहां से अल्फा टीम को लेकर नीचे उतरूंगा। ब्रावो टीम, तुम यहां से घेरे में घुसोगे। लगातार संपर्क में रहना। एक बार हम इस जगह को घेर लें तो हम उस सांप को खदेड़ कर बाहर कर लेंगे। जब हमें यकीन हो जाएगा कि वो मर चुका है, तभी हम उसे निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे। हमले के लिए सब तैयार। सब अपनी पोजीशन ले लो। रेडी? दूरसिंह, क्या स्थिति है? टारगेट अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। वो अपनी पहले वाली पोजीशन पर ही है। वो पिछले 3 घंटों से नहीं हिला है। क्या आपको सब ठीक लगता है? वेल, देर से खाना मिलने पर वो अपनी नॉर्मल डाइट से ज्यादा खाता है। हो सकता है कि इस वजह से उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कम हो गई हो। समझे मिस्टर पार्कर? मतलब वो आराम कर रहा है। वो जैसे ही तुम्हें दिखे मुझे फौरन खबर करना। वो यही है सर, वो पक्का यही है, मेरी दक्षिण पूर्व दिशा से 1/4 दूर। वो वही है जहां हमने सोचा था। सेना, तैयार रहो और मेरे आदेश पर ही गोलियां चलाना शुरू करना। आपके सांप की जीवन लीला खत्म। बहादुर दल तैयार। पुरानी नीति को कायम रखते हुए दोनों यूनिट्स अपनी पोजीशन पे आओ, जल्दी मार डालो उसे। ऐसा लगता है जैसे युद्ध छिड़ गया। ये बच्चे कब बड़े होंगे? क्या आप वहां जाना चाहेंगे? लुइस रुक जाओ। सीज फायर! सीज फायर! टारगेट खत्म हो गया है सर, कोई हलचल नहीं है। आई रिपीट, कोई हलचल नहीं है। मर गया है वो। सभी यूनिट से मेरी तरफ जाओ। अपनी हार का नजारा देख लो डॉक्टर, हम जीत गए। ठीक है, चलो, हमें एक बहुत काम करना है। आओ। मर गया, पक्का। निशाना ठीक लगा, हमने आखिर कर ही दिखाया सर। अपनी केंचली उतार दी थी उसने। तुम जानते थे ना, तुम जानते थे ना डॉक्टर? नहीं, मैं एकदम नहीं जानता था, कसम से। मेरा मन करता है तुम्हें सांप समझ के मार दूं। क्या हुआ? ये सब एक चाल थी। सांप अपनी केंचुली उतार रहा था और डॉक्टर ये बात जानता था। नहीं, मुझे एकदम नहीं मालूम था। उसकी निगरानी के दौरान तस्वीर देखने पर इस बात का शक था।
पर मुझे मालूम नहीं था। पर जनाब वो यही था, मैंने खुद उसे हिलते हुए देखा था। हम फंस चुके हैं। मैं पहले ही चेतावनी दी थी, वो बहुत समझदार है, वो आम सांपों की तरह नहीं है। अगर वो यहां था तो अब वो कहां है? फैल जाओ, छिप जाओ, अपने आप को बचाओ। क्या है? हिलना मत, मेरा विश्वास करो। खड़े रहो, दम मत हिलना। नहीं, नहीं। I met my lover at a restaurant. She took my order with a big smile. मुझे दूसरे वाले का रोल ज्यादा अच्छा लगा। हाँ, वो हर रोल बहुत अच्छा करता है। हाँ। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी, मैंने उनके छोटे छोटे टुकड़े काट कर फ्रीजर में डाल दिया है। मजाक छोड़ो, कहाँ हो? मम्मी अपनी बहन के यहाँ गई है। वाकई? हाँ। इसका मतलब हम दोनों वहाँ अकेले हैं? मतलब ये कि सिर्फ हम और तुम? सिर्फ हम दोनों? हम? तो चलो उनके साथ। ये बिल्ली कहाँ से आ गई? तुम्हें पता है कि पलंग कहाँ पड़ा है? जाकर सो जाओ। ऊपर वाला शॉवर टूटा हुआ है तो इसलिए नीचे वाले बाथरूम में नहा लेना। मैं सुबह सुबह तैयार हो जाऊंगी तो तुम मुझे साथ लेके ही जाना। मैंने जॉन और क्रिस्टिन से कह दिया है कि हम सुबह 6 बजे मिलेंगे। मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि 5 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। और हाँ, मच्छरों से बच के रहना। मच्छर? ओह ग्रेट, मैं बहुत थक गया हूँ। क्या मैं घर जाऊं? अब उन बुरे इंसानों को पकड़ने का मन नहीं है क्या? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया तुम्हारी बात। कौन सी बात? यही कि मुझे सबूतों के बिना पर ही आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही। आप सो जाओ, मैं तुमसे सुबह मिलता हूँ। सुबह मिलते हैं। उठो, चला नहीं है क्या? हे, उठता हूँ यार, उठता हूँ।
टॉमी ये क्या कर रहे हो तुम? ठीक है एक मिनट भी कभी नहीं होता। टेरेसा, टॉमी हे टेरेसा, हे टेरेसा, क्या हुआ टेरेसा? टॉमी मैं आता हूँ टेरेसा। हे दरवाजा खोलो टेरेसा। खोलो दरवाजा, खोलो टेरेसा। टॉमी ये ले। टॉमी खोलो। टेरेसा दरवाजा हो गया है। बचाओ, दरवाजे से हटो। टॉमी क्या हुआ? इतनी घबराई क्यों? क्या बात है? अंदर एक सांप है। टॉमी दरवाजे से हटो। नहीं सांप। टॉमी इधर आओ। ओ सांप, मैं तो डर गया। कोई जवाब नहीं। हमें वहां जाना चाहिए। हे भगवान बचाओ, हटो, बचाओ। हे भगवान, ये कार तो टॉमी की है। तुम यहीं ठहरो।
यहाँ तो कोई नहीं है। टेरेसा, टेरेसा, टॉमी, टेरेसा, 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 टॉमी, टेरेसा, टॉमी, जॉन, क्रिस्टन, जॉन, क्रिस्टन। जॉन, बचाओ, जॉन, बचाओ मुझे। क्रिस्टियन घबराओ मत, बाहर निकलो। चलो, चलो, चल रही। हे ग्रिफ, कोई खास बात? नहीं। तुमने और गोलियों की आवाज सुनी थी क्या? बिल्कुल नहीं। तुम्हें देखकर आना चाहिए। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मैं लोइस को उठाता हूं। उठो, कुंभकर्ण, बुरे आदमियों को पकड़ने का टाइम हो गया है। लोइस, लोइस, अगर तू मेरे वहां पहुंचने तक नहीं उठा तो मैं तुझे एक जोरदार लात मारूंगा। हे, ये क्या है? मुझे नहीं पता। चलो। आराम से। भूल जाओ। ये साफ लग रहा है। ये कौन सी जगह है? मुझे नहीं मालूम। तुमने कुछ सुना? अरे हाँ, पागल था मैं, अंधा, पागल, गलत, अंधा था मैं। यही कौन बेवकूफ है? हेलो, सो मैं उसे अपनी सांसें रोके एकटक देखता रहा। वो मेरे सामने ठीक ऐसे फन उठाए खड़ा था कि जैसे मुझे एहसास दिला रहा हो कि मैंने उसे बनाकर कितना बड़ा पाप किया है। ये सदमे में है। अंधा हो चुका था मैं, गलत था। मैं उसे घूरता रहा, खामोश खड़ा रहा। झुक गया मैं अपनी बनावट के आगे। उसने इतने लोगों को मार दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना गलत किया है। शायद उसकी उत्पत्ति सामान्य हो, शायद वो हमेशा से वहां हो, हमें कभी मालूम ही नहीं चला। शायद उसमें किसी तरह की विकृति आ गई हो। हमने इस जगह बहुत सारी गैस छोड़ी थी। आपने बताया कि इसमें ऐसी विशेषताएं हैं जो बाकी किसी सांप में नहीं पाई जाती, तो ये कुदरत का करिश्मा तो नहीं? हो सकता है कि वो वाकई कुदरती नहीं हो सकता है कि उसे किसी गुप्त सरकारी अभियान के तहत बनाया गया है। मैंने कई बार फिल्मों में देखा है कि ये लोग ऐसा कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, है ना? उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला। एक बार उससे हारने के बाद
उन्होंने दूसरी बार उसे बनाने की हिम्मत ही नहीं जुटाई। क्या हमने दरवाजे पर ताला लगा दिया है? नहीं, हमने उसे बंद नहीं किया। तौलिया में क्यों घूम रही हो? उसने टॉमी को निगल लिया। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? लुइस, इन सब चीजों को देखो। आपके हिसाब से हम इन चीजों की मदद से भी उस सांप को नहीं पकड़ सकते। उनके पास कभी मौका ही नहीं था। एक केचुल के पीछे उन्होंने अपनी सारी गोलियां बर्बाद कर दी। ऐसा कोई तरीका नहीं कि वो सांप इतनी गर्मी बर्दाश्त कर सके। अगर इसे चला सको तो। अगर हम उसका ध्यान इस तरफ खींचे तो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हम यहीं पे रहेंगे। आज नहीं तो कल उसे भूख लगेगी ही, फिर वो कहीं और से लगाएगा। तुम समझ नहीं रही हो, वो एक अलग तरह का सांप है जो अपने साइज की वजह से लगभग 1 महीने तक भूखा रह सकता है, पर वो दरवाजे से नहीं हिलेगा। और हमारे पास इतना खाने पीने का सामान भी नहीं कि हम ज्यादा देर यहाँ रुक सकें। वैसे भी अगर मान लिया जाए कि वो यहाँ से आगे बढ़ेगा तो तुम्हें क्या लगता है किस तरफ जाएगा वो? रूबी, ऐसे तो शायद तबाह हो जाएगा। और मुझे यकीन है कि तुम लोग यहाँ बैठकर रूबी की बर्बादी का नजारा नहीं देख सकोगे। तो क्या कहते हो तुम लोग? मुझे लगता है हमें उसे मार देना चाहिए। शेरिफ वेट, सुनो ग्रिफ, ग्रिफ सुनो। ग्रेग, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? क्रिस्टिन, क्या ये तुम हो? ग्रेग, तुम्हारी मदद चाहिए। क्रिस्टिन, तुम इस चैनल पर क्या कर रही हो? सुनो, तुम्हारी मदद चाहिए। भगवान करे सब ठीक हो। सेट। ठीक है, चलो यहाँ से चलो।
चिंगली जल्दी करो, चलते रहो, चलते रहो। चलो वहां से। मुझे इसे बम्पर से बांधना है। बम्पर नहीं है, किसके साथ बांधो इसे? इसे नीचे बांधो। इसे बांधो। जल्दी करो। जल्दी दोस्तों। ठीक है, ओके। समय कम है, जल्दी करो। जॉन, क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। चलो चलो यहाँ से, जल्दी चलो यहाँ से। मिस, ये तुम्हारा काम है। धन्यवाद। ये तुम्हारे लिए है टॉमी। मुझे तो लगा था यहाँ पर एक जोरदार धमाका होगा, पर हुआ नहीं। क्या हुआ? हो सकता है कि उसने बंकर में घुसने के बाद एंटीना की तारें तोड़ दी होंगी। तो अब क्या करेंगे? हमें फिर से डेटोनेटर सेट करना होगा। ये लो, इसे अपने पास रखोगी। यही मेरी एक पूंजी है, बस यही मेरे एक दोस्त है। आप ये क्यों कह रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं वो? डॉक्टर अब वहां नहीं जा सकते। जॉन, ठीक है, आराम से, ठीक से। क्या तुम पकड़ लोगे मेरे लिए? ऐसे मजाक कर रहे हो तुम? जॉन, ये तो बंद है। जॉन, चलो यहाँ से। सांप को पकड़ लो। जल्दी
अच्छा काम है। चलो यहाँ से जल्दी। ठीक है, प्लान बी, ना तो ये सांप प्लेन क्रैश में मरा और ना ही इतने बड़े धमाके का इस पर कोई असर हुआ। अब वो जलता है, ना ही उस पर गोलियों का असर होता है। अब क्या कर सकते हैं? इसे एसिड में डालना होगा। एसिड? हाँ, हम उसे एसिड के टैंक में गिरा सकते हैं। कोई अट्ठी है तुम्हारे पास? मैं मछली की तरह चलूंगा। तुम्हें पता है खेल कैसे खेला जाता है? हाँ, मछली की तरह। ये क्या हो रहा है जॉन? हमारे पास बताने का समय नहीं ब्रायन, बस इतना समझ लो कि हमारे पीछे एक छोटी नहीं बहुत 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 बड़ी मुसीबत। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो देखो, वो है क्या चीज? ब्रायन इन्हें बताओ कि कंट्रोल्स कहाँ हैं। किस लिए? चलो चलो भागो, मैं उसे तुम तक पहुंचाता हूँ। तुम भी चलो ब्रायन। नहीं, अब मेरी बारी है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं इस सांप को ठिकाने लगाऊंगा। सबसे पहले तो मुझे इसका ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा। नहीं छोड़ूंगा दुष्ट तुम्हें, मार डालूंगा। चलो चलो, कंट्रोल्स यहाँ है। अब हमें क्या करना है? इसे जोर से खींचना। ठीक है। जल्दी करो, जल्दी। ये ठीक है, मारो इसे। ठीक है। चलो भागो। क्या हुआ? जैसा तुमने कहा था, उसका ध्यान मैंने अपनी ओर खींचा।
चेकमेट। तुम हमेशा मुझसे हार जाते हो। अगली बार